राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मंगला गौरी व्रत श्रावण माह में मंगलवार के दिन भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा की जाती है और सुहागनें अपनी पति की लंबी आयु की कामना करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और घर परिवार को सुखी करने के लिए यह पूजन करती है और व्रत करती है। और कुमारी लड़की भी इस व्रत को और पूजन को कर सकती है अच्छे पति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी हर सुहागन को यह पूजा जरूर से ज़रूर करना चाहिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो भी तो सबसे पहले तो देखिए, मंगलवार के दिन स्नान करके अच्छे से श्रृंगार कर कर, इसलिए कि ये सुहाग की पूजा है तो अच्छे से श्रृंगार कर कर, सावन का महीना है तो हरा चूड़ी पहन लीजिएगा, मेहंदी लगा लीजिएगा। और उसके बाद जो है शुभ रंग के वस्त्र धारण कर कर, उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर, पूजा की चौकी पर शुभ रंग के कपड़े का आसन देंगे, पुष्प का आसन देंगे। और देखिए, पूरा शिव परिवार है, पूरे शिव परिवार की फोटो हो, प्रतिमा हो, विराजित कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद इसमें गणेश जी भी है, कार्तिकेय जी भी है, शिवलिंग भी है, भोलेनाथ भी है, मतलब पूरा शिव परिवार है। तो मंगला गौरी व्रत की जो पूजा करते हैं उसमें पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और देखिए, इसमें जो है ना आटा का सिलवट्टा बनाकर चढ़ाया जाता है पूजा में, जिसे कि हमारे इधर तो देखिए सिलवट्टा बोलते हैं, बहुत से लोग सिलोड़ा भी बोलते हैं इसे। तो आपके यहाँ क्या बोलते ज़रूर बताइएगा। तो आटा से बनाकर, छोटा सा बनाकर जो है ना चढ़ाया जाता है। ऊपर से देखिए पीसने वाला जो रहता है वो भी रख दिए हैं, जैसे कि जो पत्थर का रहता है ना उसी तरह से जो है छोटा सा बनाया जाता है आटा का, गेहूं के आटा से या फिर सत्तू से भी सिलवट्टा बना सकते हैं। और देखिए, जो आटा का दीपक, गेहूं के आटा का दीपक तैयार करना है। दीपक आप 4 मुख का भी ले सकते हैं या फिर 1 मुख का भी तैयार करके ले सकते हैं। बस बाती का ध्यान रखिएगा, 16 तार की बाती होनी चाहिए। ठीक है। ये जो बाती इसमें लगती है ना, इसमें 16 तार की बाती लगती है। तो कलावा से 16 तार गिनकर 16 बाती का दीपक तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, एक ही दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं। आप चाहे तो जैसे 4 मुख का लेकर और चारों में 4-4 बाती लगाकर 16 बाती का दीपक तैयार कर सकते हैं, या सरल विधि से इस प्रकार से आप जो है एक बाती 16 बाती का आप तैयार करके दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से या फिर तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लिए, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेंगे और भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी सबका ध्यान करते हुए कम से कम 5 बार जल के छींटे हम देंगे। और जो सिलवट्टा बनाए हैं हम आटा से, उसके ऊपर भी हम जल के छींटे देंगे। और जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद कोई अच्छा साफ कपड़ा लेकर, हैंकी लेकर, उसके बाद सभी भगवान जी के अच्छे से हम पोंछ लेंगे। तो इस तरह से अंग पोषण बोला जाता है, अंग पोषण कर लेंगे हम अच्छे से। पोंछने के बाद हम फिर भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने रोली, चंदन लिए हैं, अक्षत लिए हैं, पुष्प लिए हैं और वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। और जैसे कि माता को चुनरी समर्पित भी कर सकते हैं। तो देखिए, मंगलवार, जितना मंगलवार पड़े सावन में तो उतनी बार व्रत की जाती है। तो जैसे आप पहला मंगलवार को अगर चुनरी खरीद कर नहीं चढ़ा पाए तो आप अगले मंगलवार को भी चुनरी चढ़ा सकते हैं। बस प्रेम भाव से पूजा कीजिएगा, खुश होकर पूजा कीजिएगा। ठीक है। इसलिए कि जो है ना, ये सुहाग की पूजा है और सुहाग की पूजा खुश होकर करने से घर में जो है ना सुख समृद्धि बनी रहती है, पति की लंबी आयु होती है, भोलेनाथ माता पार्वती की तरह जोड़ी हमेशा बनी रहती है। तो चुनरी हो तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। और चुनरी आप जितना मंगलवार पर रहा उसमें से किसी भी एक दिन आप चुनरी खरीद कर चढ़ा दीजिएगा माता को, पार्वती माता को। उसके बाद हम लाल वाला रोली चंदन से हम गणेश जी को तिलक कर लेंगे, लाल वाला से। और पीला वाला रोली चंदन से हम भोलेनाथ, कार्तिकेय जी और शिवलिंग बना हुआ है, सभी को हम तिलक कर लेंगे। नंदी महाराज हैं, सभी को हम तिलक कर लेंगे। और उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर लेंगे। अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा। चावल, सफ़ेद चावल जो रहता है ना वही चढ़ाया जाता है।
तिल चढ़ा लीजिएगा। तिल आप सफ़ेद चढ़ा सकते हैं, काला भी चढ़ा सकते हैं, जो तिल हो आपके पास। उसके बाद हम माता पार्वती को सिंदूर लगा लेंगे। माता पार्वती को 5 बार सिंदूर लगाने के बाद सुहागने हमेशा जब भी माता को सिंदूर लगाएं तो सिंदूर लगाने के बाद अपनी चूड़ी में और अपनी मांग में जो ज़रूर सजाएं। उंगली में जो सिंदूर लगा रहता है ना माता को लगाने के बाद, वो अपनी मांग में और चूड़ी में ज़रूर से ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद देखिए जो भी फूल हो लाल पीला रंग का, इसलिए कि सुहाग की पूजा है तो लाल पीला जो फूल हो चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद बेलपत्र भी समर्पित कीजिएगा, इसलिए कि सावन का महीना है। अगर मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मन में कुछ भी भाव नहीं लाइएगा कि हाँ नहीं मिला है। इसलिए कि भोलेनाथ तो बहुत ही दयालु होते हैं, माता पार्वती भी बहुत ज़्यादा दयालु होती है। तो सामग्री कम ज़्यादा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस पूजा जो है ना सच्चे दिल से कीजिएगा, प्रेम भाव से कीजिएगा। उसके बाद जो आटा का जो हम सिलबट्टा बनाए हैं उसमें भी हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, और जो दीपक है उसमें भी हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, पीला वाला से भी और लाल वाला से, दोनों चंदन से तिलक कर लेंगे। अच्छे से सिलबट्टा को भी अच्छे से सजा देंगे, लाल पीला चंदन से तिलक कर कर सभी में तिलक कर लेंगे, और दीपक में भी हम लाल पीला चंदन से तिलक कर लेंगे। तो देखिए सुहाग की पूजा है, सुहाग की पूजा में जितना अच्छे से सजा कर करिएगा उतना अच्छा रहता है। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है ना, इसलिए कि माता अपने भक्त के भाव देखती है। तो अगर हमारे पास नहीं सामर्थ्य है, नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 लोटा जल फूल से भी आप पूजन कर सकते हैं भगवान जी का, ठीक है। उसके बाद अक्षत समर्पित कर लिए हम जो सिलबट्टा है उसमें भी। और देखिए जो है ना सावन का महीना है और मंगला गौरी व्रत में 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। तो अगर आप पूरा 16 श्रृंगार की 16 संख्या में आप अगर नहीं चढ़ा पाते हैं तो कम से कम चूड़ी जो है ना आप 16 की संख्या में ज़रूर चढ़ाइएगा। इसलिए कि मंगला गौरी व्रत में 16 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो 16 की संख्या में आप जैसे कि 5 सामग्री लिए हैं, एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, 5 सामग्री जैसे कि आप लिए हैं तो 5 सामग्री में जैसे चूड़ी लीजिएगा तो चूड़ी कम से कम 16 की संख्या में ले लीजिएगा। अगर आप पूरा 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाते हैं तो ऐसे में आप कम से कम चूड़ी ले लीजिएगा 16 की संख्या में, बाकी आप एक एक ले लीजिएगा। मेन जो सुहाग की सामग्री है। भोग समर्पित कर रहे हैं, जल का भोग लगाए हैं। और देखिए बतासा 16 की संख्या में गिन कर मैं ली हूँ सरल विधि से। और देखिए बतासा मिठाई जो भी आप चढ़ाइएगा, जो भोग लगाइएगा जैसे फल मिठाई का, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ जो है ना 16 की संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप बतासा ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट आप चढ़ाना चाहते हैं, फल चढ़ाना चाहते हैं, मिठाई चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें आप जैसे 16 की संख्या में ज़रूर चढ़ाएं। फल हो सके तो फल चढ़ा लीजिए, या फिर मिश्री बतासा भी 16 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं। धूप प्रज्वलित करके हम धूप दिखा लिए हैं और मंगला गौरी व्रत कथा पढ़ लेंगे। तो व्रत नहीं भी करिएगा तो भी जो है ना उस दिन जो है ना मंगलवार के दिन पूजा ज़रूर कीजिएगा। गौरी माता की, पार्वती माता की पूजा ज़रूर से कीजिएगा भोलेनाथ के साथ में। और पूजा करके कथा भी ज़रूर से सुन लीजिएगा। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगी। इसलिए कि जो है ना व्रत और पूजा हमारा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर खाली आप पूजा भी कीजिएगा तो भी आप जो है कथा ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिएगा, या फिर कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर मंगला गौरी व्रत कथा पढ़ लेंगे, और कथा पढ़ने के बाद पुष्प हम माता के चरणों में समर्पित कर लेंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि पढ़ने में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा। और पूजा में कुछ अपना श्रद्धा भाव से जितना आप दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं उतना दक्षिणा चढ़ा लीजिएगा। बाद में ये दक्षिणा दान कर दिया जाता है, किसी सुहागन पंडितायन को दान कीजिएगा। और उसके बाद हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। तो जो आटा का दीपक तैयार किए हैं उसे नहीं उठाना है, ठीक है। एक और दीपक आप तैयार कर लीजिएगा अलग से, या फिर कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। गौरी माता पार्वती माता की आरती गाते हुए, भोलेनाथ की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा।
गणेश जी की आरती गा सकते हैं, भोलेनाथ की आरती गा सकते हैं, माता पार्वती, भोलेनाथ सबकी आरती करते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे सीधे हाथ में जल लेकर, और आरती वाला जो दीपक है ना उसी के चारों ओर तक इस तरह से जल का छिड़काव कर लेंगे 3 बार कम से कम। और उसके बाद हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। प्रार्थना करेंगे घर परिवार के लिए, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद पूजा की चौकी अगले दिन उठाएंगे, और जो दीपक आटा का जो तैयार करके हम पूजा में जलाए हैं उस दीपक को जो है ना अगले दिन जब उठाइएगा तो छोटे छोटा टुकड़ा कर कर पक्षियों को दे दीजिएगा, पक्षी ग्रहण कर लेंगे। सुहाग की सामग्री आप खुद जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर परिवार में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा अगर नहीं हो पा रहा है हर मंगलवार को तो यही सामग्री, सुहाग की सामग्री जो है आप रख दीजिएगा। अगले मंगलवार को भी यही सुहाग की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। जैसे हर मंगलवार को अगर आप नया नहीं खरीद पाते हैं तो इस स्थिति में आप जो है ना यही सुहाग की सामग्री रख दीजिएगा, अगले मंगलवार को भी चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और पुष्प वगैरह विसर्जन कर दीजिएगा, दक्षिणा जैसे कि आप इकट्ठा करके रखिएगा। लास्ट मंगलवार को आप जो है ना जब दान कीजिएगा, जैसे कुछ सुहाग की सामग्री कुछ सीधा रख कर दान कीजिएगा पंडितान ब्राह्मणी को, तो उसी समय आप जो है ना जो दक्षिणा रहेगा वो भी दान कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।